नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आए हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे आदिवासी वर्ग पर हो रही तकरार की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस ने आदिवासी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाकर साफ संकेत दे दिए कि आने वाले दिनों में सरकार को आदिवासी मुद्दे पर घेरने की तैयारी तेज होगी। अब कांग्रेस का दावा है कि राज्य सरकार आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों पर प्रहार कर रही है और पेशा वनाधिकार कानून के नाम पर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान को राजनीतिक अवसरवाद बताया है। इस पर देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में कथित जमीन अधिग्रहण, विस्थापन, हसदेव अरण्य और आदिवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। साथ ही आदिवासी हितों को लेकर 10 सूत्री प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है और कांग्रेस आदिवासी समाज को साथ लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी। और जिस तरह से प्रदेश में इस सरकार ने आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन को छीनने का काम कर रही है, उनके जमीनों को अधिग्रहण करने का काम कर रही है, इन सब मुद्दों को लेकर और पेशा एक्ट को कैसे मजबूत किया जाए, साथ ही जो विस्थापित हो रहे उन परिवारों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और इस चर्चा में सभी हमारे आदिवासी नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो किसी वर्ग की चिंता नहीं करती और सत्ता से बाहर होते ही आदिवासी, एससी और ओबीसी की याद आने लगती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है तो सब वर्ग के साथ अन्याय करती है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग के साथ ये अन्याय और अत्याचार इनके राज में होता है, ये करते हैं। और सत्ता से बाहर जाते हैं तब उनको याद आती है इस वर्ग की, उस वर्ग की। जनता ने बार बार इन्हें मौका दिया है और इन्होंने बार बार जनता को धोखा दिया है। जनता इनके कर्मों को जान चुकी है, जनता इन्हें पहचान चुकी है। ये कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहाँ जा रही है ये सबको दिख रहा है। बहरहाल आदिवासी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसे जल, जंगल और जमीन की लड़ाई बताकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है, जबकि बीजेपी इसे सत्ता से बाहर कांग्रेस की राजनीतिक बेचैनी बता रही है। अब देखना होगा ये लड़ाई आदिवासी हितों की बनेगी या वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। प्रदेश कांग्रेस तो आदिवासियों पर राजनीति ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार आदिवासी राजनीति का केंद्र रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने एक बैठक की और बैठक में ये दावा किया जा रहा है कि आदिवासियों के हक की जो आवाज है वो अब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बुलंद करने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी सिर्फ राजनीतिक हथकंडा अपना रही है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ संतोष दास जी जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ रुपेश दुबे हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत रुपेश जी आपसे ही करते हैं। और रुपेश जी, ये जो बैठक हुई है दीपक बैज जी की अध्यक्षता में, क्या उद्देश्य था इस बैठक का? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रारंभ से ही आदिवासियों के हितों की पक्षधर रही है, आदिवासियों के लिए कांग्रेस की सरकार रहते हुए जिस प्रकार से कार्य हुए वो भारतीय इतिहास में और छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में स्थापित है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश में भाजपा की सरकार आने के बाद आदिवासियों के हितों पर जिस प्रकार से कुठाराघात किया गया, उनकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया, उनकी रूढ़ी प्रथा है
जो आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, उनकी प्रकृति से खिलवाड़ करने का लगातार काम भाजपा की सरकार कर रही है। जिस प्रकार से पारंपरिक जल, जंगल और जमीन को समाप्त करने की का नियमावली भाजपा ने बना ली है। वन संशोधन अधिनियम 2023 में जो आया, उसमें जिस प्रकार से पारंपरिक वन अधिकार जो आदिवासियों का है, वन अधिकार है, उनको भी समाप्त करने का काम किया गया है। जिस प्रकार लंबी फेरिस्त है, अभी वर्तमान में हम मान ले कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की वाहवाही भाजपा की सरकार लूट रही है। आज भी छत्तीसगढ़ के जेलों में ऐसे निरीह आदिवासी बंद हैं जो ना तो उनका कोई नक्सलियों से कोई लेन देन था, सिर्फ नक्सली समर्थक है, नक्सलियों के मुखबिर हैं। इस आशय से लेकर के उनको जेल में बंद करने का काम किया गया है। उसके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार कहीं भी चिंतित नजर नहीं आ रही है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो प्राकृतिक संसाधन है, उनको अंधाधुंध कटाई करने का अधिकार भाजपा अपने कतिपय पूंजीपति मित्रों को दे दी है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत में जिस प्रकार से निकोबार द्वीप समूह को भी भाजपा की सरकार समाप्त करके आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। आदि ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनमें भाजपा आदिवासियों की संस्कृति को समाप्त करना चाह रही है। इसके लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 12 राजनीतिक और सामाजिक जो निर्णय हैं जो आदिवासियों के हितों से संबंधित है, उसके संबंध में चर्चा हुई और एक निर्णय हुआ। जिस प्रकार से पेशा कानून को समाप्त करने का काम भाजपा की सरकार ने किया, ऐसे तमाम लंबी फेरिस्त है। उसके परिप्रेक्ष्य में आने वाले दिनों में जब भाजपा की सरकार अपने अधिनायकवाद से आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात करेगी, तो कांग्रेस मजबूती से आदिवासियों के हितों के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित मन से कार्य योजना बनाने का काम आज की है। ठीक है संतोष जी, पेसा एक्ट, वनाधिकार, इसको भी खत्म करने की साजिश सरकार की तरफ से की जा रही है। जल, जंगल, जमीन को लेकर जो कुठाराघात किया जा रहा है और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं, इसका खंडन कैसे करेंगे? देश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, साथी पैनलिस्ट रुपेश जी को भी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस कभी भी आदिवासियों के हित में खड़ी नहीं होती है, ये इतिहास कहता है। चाहे अभी धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 जब विधानसभा में पारित हुआ, तो कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने बहिर्गमन किया अपने साथी कांग्रेसी विधायकों के साथ। और यही नहीं, अभी डिलिस्टिंग को लेकर के जब बहुत बड़ी रैली दिल्ली में आयोजित हुई, तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस की तरफ से एक अधिकृत बयान भी आया कि डिलिस्टिंग कानून का, वो डिलिस्टिंग करने का, वो प्रक्रिया का विरोध करते हैं। तो देखिए, कांग्रेस अगर पेशा कानून के बारे में कुछ कहती है तो बहुत हास्यास्पद लगता है कि कांग्रेस, जब इनकी सरकार थी 5 साल, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तो पेशा कानून को लेकर के इन्होंने क्या अपनाया? क्या उसको धरातल पर लागू करने का प्रयास किया? नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी हितों की कभी भी उनको आगे बढ़ाने का काम आदिवासी हित को नहीं किया है। और मुझे लगता है ये जो कांग्रेस की बैठक है, केवल और केवल दिखावा है और कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इसने महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जो ऐसी जनजाति समाज से आती हैं, सबसे पिछड़ी आदिवासी समाज से आती हैं, संथाल जाति से आती हैं, उनको राष्ट्रपति के रूप में प्रतिष्ठित किया। और यही नहीं, लगभग 12 से ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जो कहीं ना कहीं छूट गई थी, जिनको आदिवासी वर्ग का सम्मान मिलना था, आरक्षण मिलना था, उनको लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आदिवासी वर्ग के लिए अलग से मंत्रालय, ट्राइबल मंत्रालय बनाया गया। ये काम भी हमारी सरकार ने, हमारी भाजपा सरकार ने किया है। और आने वाले समय में देखिए, धर्मांतरण कानून से लेकर के डिलिस्टिंग कानून भी बनाने तक भाजपा सरकार ही आदिवासियों के हित में खड़ी है। कांग्रेस इसमें दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। और मुझे लगता है ये कांग्रेस का दिखावा बहुत ही जल्द हमारे खासकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनजातीय समुदाय को ये समझ में आ जाएगा और ये चलने वाला नहीं है। और आदिवासी वर्ग से हमारे प्रदेश के मुखिया खुद मुख्यमंत्री हैं। जल, जंगल, जमीन आदिवासियों की धरोहर है, उसको सहेज कर रखना चाहते हैं वो। हसदेव अरण्य में अभी क्या हो रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिससे सबसे ज्यादा खफा आदिवासी चल रहे हैं। कुछ समय पहले जिस तरीके से वनों को काटा जा रहा था, पेड़ों को काटा जा रहा था, एक प्रकार से चिपको आंदोलन था, आदिवासियों का सबसे बड़ा आंदोलन हमने देखा उस दौरान, उसको लेकर भी कुछ कह दीजिए आप।
कह दीजिए आप लोग की जंगल नहीं कटेंगे, कह दीजिए आप लोग की जल जंगल जमीन को कोई खतरा नहीं, आदिवासी यथावत रहेंगे। देखिए, जहां तक जल जंगल जमीन का प्रश्न है और हसदेव के वनों की बात है, देखिए मनमोहन सिंह जी की सरकार में एमओयू हुआ, ऑक्शन हुए, जिसमें अडानी इंटरप्राइज को और राजस्थान राज्य विद्युत निगम मंडल को ये ऑक्शन में ये खदान दिए गए। ठीक। इस ऑक्शन में जो भी खदान हुए, उसके बाद से कोई ऑक्शन हुआ नहीं है और ये उसी के परिपालन में लगातार, अभी भूपेश सरकार के समय भी देखिए वनों की कटाई हुई और यहाँ से कोयला निकाल करके राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को भेजा गया। और राजस्थान में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वहां तो विद्युत आपूर्ति के लिए कोयले की आवश्यकता थी, तब इनको तो उस समय अडानी बहुत अच्छे लग रहे थे। और अभी जब चूंकि ये सरकार में नहीं है और चूंकि इनके बड़े नेता हैं जिनको अडानी को गाली देना है, इस देश की जीडीपी में योगदान है, जो इस देश के युवाओं को रोजगार देने में जिनका योगदान है, इनको गाली देना है, इसलिए नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है इसमें केवल नैरेटिव की बात है और इसमें कहीं भी जल जंगल जमीन बचाने का कोई हित की बात कहीं भी नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस दोहरे चरित्र से बाहर निकलना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में जब तेलंगाना में इसकी सरकार बनती है और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री जी अडानी के बेटे के साथ उनकी फोटो आती है और वहां पर वो इन्वेस्टमेंट के लिए अडानी कंपनी को आमंत्रित करते हैं, तो उस समय तो अडानी बहुत अच्छे लगने लगते हैं। और जब यहाँ पर हसदेव अरण्य में जब अडानी का कोई प्रोजेक्ट काम कर रहा होता है, तो यहाँ पर जल जंगल जमीन की लड़ाई चूंकि लड़नी है इनको और चूंकि सरकार में नहीं है इसलिए इनको दिखाना है। तो ये कहीं भी देखिए आदिवासी हित की बात नहीं है। अच्छा जल संतोष जी, जंगल जमीन की हसदेव लड़ाई अरण्य में पेड़ वर्षों कट से रहे हैं या चलती आ नहीं? रही है। देखिए ये जो जल जंगल संतोष जी, आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है। की लड़ाई है, ये वर्षों से चली आ रही है। ये हसदेव में बनों के आवाज आ रही? अब आ रही है सर, बोलिए। देखिए ये जल जंगल जमीन की लड़ाई वर्षों से चली आ रही है, ये और अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। और यही नहीं, हमारे आदिवासी कई बड़े नेता, अभी पिछले दिनों हमने शहीद बिरसा मुंडा, वीर शहीद, उनकी भी पुण्यतिथि मनाई। तो उन्होंने भी जल जंगल जमीन की लड़ाई ली, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और ये चूंकि देखिए एक्ट जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने इसको लागू किया, तो उस एक्ट के तहत पूरी जो जहां जहां पर भी कोल खनन के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, वनों की कटाई होती है, ये पूरा एक प्रावधान इन्होंने किया है, कानूनी प्रावधान इन्होंने बनाया। और ये बनाने का काम तो इन्होंने ही किया है। तो इसके आने वाली जो भी सरकार होगी, इसको ये सरकार इस नियम को लागू करने के लिए बाध्य है। आपने देखा होगा कि इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन कोई भी, चूंकि ये एक्ट में शामिल है और ये चूंकि जनहित में काम किया जाना है, तो मुझे लगता है बजाय इसके कि जल जंगल जमीन का कोई लड़ाई लड़ने के, मुझे लगता है ये देखना ज्यादा आवश्यक है कि क्या उसके एवज में जितने पेड़ कट रहे हैं उसके एवज में वो 10 गुना पेड़ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग करनी आवश्यक है कि नहीं आवश्यक, ये मुझे लगता है सुनिश्चित करना तो ये ज्यादा मॉनिटरिंग आवश्यक हो रही है या है। नहीं और बजाय संतोष इसके जी? जी, आप ये दावा कर रहे हैं आप लोग कि 10 पेड़ अगर कट रहे हैं तो 100 लग भी रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं? बिल्कुल सरकार मॉनिटरिंग भी कर रही है। और ये केवल हमारी सरकार इसलिए नहीं, जब भूपेश सरकार थी वो उनका काम भी मॉनिटरिंग करने का था, तो उन्होंने भी किया पिछले 5 सालों में। और तब भी ये खदान नियमित रूप से चल रही थी, खदान बंद थोड़ी ना हुआ था। तो ये हर सरकार का काम है और सरकार के आंकड़े, सरकार के पास आंकड़े रहते हैं। ठीक है रुपेश जी, जिन बड़े उद्योगपतियों को आप बीजेपी का करीबी तथा कथित मित्र बता रहे हैं, उनको आपके ही शासनकाल में खदान मिली थी और आप लोग अब उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार नहीं है, क्योंकि आपको मुद्दा ढूंढना है, इसलिए आप लोग सवाल उठा रहे हैं। पेड़ तो उस दौरान भी कट रहे थे, पेड़ उस दौरान भी कट रहे हैं। आदिवासियों को लेकर उस समय भी राजनीति हो रही थी, आज भी आदिवासियों को लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस आदिवासियों पे राजनीति नहीं करती, आदिवासियों के हितों पे कांग्रेस बात करती है। देखिए जिस प्रकार से हसदेव अरण्य के बारे में बात कर रहे हैं, हसदेव में वनों की कटाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, 1742 हेक्टेयर में इनके द्वारा केंद्रीय वन विभाग में वन कटाई की अनुमति केंद्र सरकार के अधीन रहता है। और राज्य सरकार में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में विधानसभा में सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया था और केंद्र सरकार को भेजा गया था कि वहां वनों की कटाई हो उसे तत्काल रोका जाए। लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार वनों की कटाई को रोकने की अनुमति को रोकने के लिए आज तक कोई पहल नहीं की। और जिस प्रकार से संतोष राय जी बात कर रहे हैं, अभी केसकाल में जिस प्रकार से 6835 झाड़ परियोजनाओं के नाम पर काट दिए गए और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी
बड़ी गैर जिम्मेदाराना ढंग से कहते हैं कि जिन पेड़ों की कटाई की गई है उनके लिए हम नए पेड़ लगा देंगे। ये छत्तीसगढ़ की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में और आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात करने के लिए और आदिवासियों की संस्कृति को समाप्त करने की बात की जा रही है। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रही, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 54,518 लोगों को वन अधिकार पट्टे दिए गए, 3,845 सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे दिए गए और 16,60,301.131 हेक्टेयर भूमि को प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए वन जो प्रेमी है, वहां के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनको अधिकार दिया गया। वर्ष 1996 में कांग्रेस की सरकार ने पेशा कानून लागू किया गया और पेशा कानून लागू करके यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी भूमि का अधिग्रहण बिना ग्राम सभा के अनुमति के नहीं होगी। लेकिन इनके द्वारा उस कानून का भी लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। एफआरए कानून के अंतर्गत में आप वन अधिकार पट्टा दीजिए, एक भी वन अधिकार पट्टा नहीं दिया गया। भाजपा की 15 साल छत्तीसगढ़ में कुशासित सरकार थी और उन्होंने मात्र 6 वनोपज की खरीदी करते थे। कांग्रेस की सरकार आई तो 65 से अधिक वनोपज की खरीदी प्रारंभ की, जिससे हमारे आदिवासी क्षेत्र में भाई बहन जो रहते हैं उनका आर्थिक जीवन ऊंचा हुआ। लेकिन ये बार बार कांग्रेस पे दोषारोपण करके, बार बार नेहरू जी पे दोषारोपण करके अपने निकम्मेपन को छिपाने का काम करते हैं। आज भी यदि थोड़े भी प्रकृति पूजक होंगे, आदिवासी को हितैषी होंगे, अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए, उनके द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, नक्सल मुक्त हो गया छत्तीसगढ़। अब आदिवासियों को दूध डेयरी के सहकारी संस्थाओं के संस्करण से सहकारी समिति से जोड़ा जाएगा। अरे भाई, आप आदिवासियों से पूछ लो कि उनकी मंशा क्या है। वो प्रकृति के पूजक है, प्रकृति के संरक्षक है, प्रकृति के संवर्धक है। यदि रुपेश जी एक बात जरा बताइए, नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर और आदिवासी इलाकों की स्थिति बदली या नहीं? आपके चश्मे से समझते हैं हम। इसमें चश्मे की जरूरत नहीं है, इसमें सामान्य नजरों की जरूरत है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आदिवासी मुक्त ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ देने की बात की गई है। आज तक किसी भी ग्राम पंचायत को 1 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत भी नहीं हुई है। राशि पहुंचना तो दूर की बात है। मात्र आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी इलाकों में आज भी स्थिति वैसी है जैसे पहले थी, यही कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जब सचिन तेंदुलकर का परिवार जब सामाजिक परिवेश में कार्य करने के लिए आते हैं तो छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है कि ये सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ खतरा है, यहाँ ना जाइए। अरे भाई, जब नक्सल मुक्त हो गया है उसके बाद भी आप खतरे की बात करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के साथ दोहरा चरित्र है आप लोग भाजपा सरकार का। संतोष जी, कि बस्तर की दशा और दिशा दोनों अब बदलने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचते हैं, वो भी दावा करते हैं, आपके बड़े बड़े नेता मंत्री दावा करते हैं बस्तर और आसपास दंतेवाड़ा इलाका, आदिवासी इलाका नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन स्थितियां तो वैसी ही हैं अकॉर्डिंग टू रुपेश जी। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ कहने को है नहीं। इनके पास तो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ना नीति थी ना कभी नियत थी। और जहां तक भाजपा का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय विष्णुदेव साय जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये दोनों सरकारें, केंद्र और प्रदेश सरकारें मिलकर के संकल्पित हैं कि बस्तर को विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में कैसे आगे लेकर के जाया जाए। इलाकों में क्या बदला संतोष जी? जी देखिए, बहुत सारी योजनाएं लागू हुई हैं और केवल नक्सलवाद खत्म होने से पहले से योजनाएं कई लागू हैं। जैसे 1 करोड़ दिए हैं क्या? एक पंचायत का नाम बता दीजिए, एक पंचायत का नाम बता दीजिए जिसमें 1 करोड़ रुपया मिला हो। एक पंचायत दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, एक पंचायत का नाम बता दीजिए। एक पंचायत का नाम। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। मैं नियत नेला नार बहुत बड़ी योजना है और इसमें लगभग जहां भी सुरक्षा कैंप बने हैं उसके 5 से 10 किलोमीटर रेंज में जितने भी गांव आते हैं उनकी मूलभूत सुविधाओं को कैसे बेहतर करें और कैसे उनको इन सुविधाओं से लैस करें, इसके लिए एक बहुत बड़ी योजना है। और यही नहीं, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने वास्तव में कहा कि अमूल जैसे डेयरी उद्योग के साथ हम इस पूरे आदिवासी अंचल को, आदिवासी समूह को जोड़ेंगे, जिसमें सहकारिता के साथ
उनकी पूरी उसमें शामिल रहेंगे और जो भी लाभ होगा उनको सीधे प्रत्यक्ष लाभ होगा। वनोपज के साथ इन आदिवासी समुदाय को जोड़ा जाएगा। मतलब बस्तर के विकास का एक मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया, हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रस्तुत किया। संतोष और जी, उसी मॉडल को लेकर बहुत के सारे देखिए बनते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार सिनॉप्सिस आगे बहुत बढ़ रही सारे है। बनते हैं। मुझे बस ये बताइए कि परिवर्तन क्या आया, कितने स्कूल खुले, कितने वहां पर अस्पताल खुले, क्या कुछ परिवर्तन आया, आदिवासियों में क्या फर्क दिखाई दिया? अभी क्योंकि देखिए ना, रुपेश जी अभी तो कह रहे हैं कि कुछ अबूझमाड़ भी बदला जैसे नहीं है, जो जी स्थितियां जी जी पहले थी बोले वैसी स्थिति आज भी है। नहीं, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। देखिए रुपेश जी कह सकते हैं, कहने से कुछ नहीं होता, आप विपक्ष कह इनका काम क्लेरिफाई कहना कीजिए है, ना, आप लेकिन उनकी बात का वास्तव खंडन में कीजिए, धरातल क्या बदला? धरातल पर आप जाकर के देखिए ना, आप अबूझमाड़ जैसे इलाके में जहां पर दिन में भी आप नक्सलवाद के कारण जा नहीं पाते थे, ऐसे इलाके में वो एजुकेशन हब बन रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा के बजट के सचिन साथ वो तेंदुलकर एजुकेशन हब परिवार बनने वहां जा पर रहा है नहीं वहां जा पा पर। रहा था, सुरक्षा और की दृष्टि सचिन से उन्हें मना कर तेंदुलकर दिया गया था, रुपेश जी बता रहे हैं। नहीं, देखिए सचिन तेंदुलकर का 3-4 जगह कार्यक्रम तय था, जिसमें से वो केवल एक जगह ऐसा है जहां पर सुरक्षा कारणों से, मुझे लगता है, जो कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, भारत रत्न है इस देश के, तो और नक्सलवाद अभी भी है, उनके ये सुरक्षा माने। का कंसर्न तो कहीं ना कहीं रहेगा। तो नहीं, देखिए सुरक्षा तो हर जगह है ना। अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर रायपुर भी आते हैं तो उनके साथ उनके जेट प्लस सुरक्षा रहेगी। इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम क्योंकि रायपुर आ रहे हैं इसलिए हटा देंगे। तो मुझे लगता है सुरक्षा का कंसर्न तो हर जगह रहता है, खासकर वीआईपी जो जाते हैं, भारत रत्न जैसे जो बहुत बड़े सम्मान के जो हकदार हैं, ऐसे लोग आते हैं, तो मुझे लगता है ये सुरक्षा का कंसर्न हमेशा रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद अभी भी बस्तर में है। बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। अभी भी सुरक्षा कारणों से सुरक्षा बलों को नहीं हटाया गया। मुझे लगता है 6 महीने साल भर के अंदर वो धीरे धीरे वो प्रोसेस भी शुरू होगा। ठीक है, और जैसे जैसे विकास ये की दिशा कांग्रेस में की जो बस्तर आगे बैठक हुई बढ़ेगा है, तो मुझे संतोष लगता है जी, आपको परिवर्तन और इस भी दिखने बैठक वाला है। में कांग्रेस जी। ने बीड़ा उठाया है, आदिवासियों का हक उन्हें दिलाकर रहेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, और जो आदिवासियों के साथ छल हो रहा है उस छल का भांडा फोड़ करेंगे, उन्हें उनका हक दिलाकर रहेंगे, ऐसा कहना है कांग्रेस के बड़े नेताओं का। इस बैठक को लेकर क्या कहेंगे आप? सिर्फ ये राजनीति हो रही है, राजनीतिक हथकंडा है? जी बिल्कुल, राजनीतिक हथकंडा ये है। देखिए, ये कभी किसी प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बना नहीं पाया आज तक। अभी 4 प्रदेशों में इनकी सरकार है। कौन से प्रदेश में इनके आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं जरा बता दें। अभी एक ओबीसी मुख्यमंत्री बड़ी मुश्किल से सिद्धारमैया थे, उनको हटा करके डीके कुमार को बना दिया, तो ओबीसी वर्ग की भी उपेक्षा की इन्होंने। तो इन्होंने आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग सभी की उपेक्षा की है। कांग्रेस ने कभी भी उनको नेतृत्व नहीं दिया है। तो और ये काम हमने किया है, हमारी विष्णुदेव साय जी जो हमारे आदिवासी वर्ग का नेतृत्व करते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। रुपेश जी, लास्ट कमेंट, जल्दी से बात रखिएगा सर, समय की बाध्यता है। देखिए, जिस प्रकार से संतोष राज जी कह रहे हैं, विष्णुदेव साय जी को विश्व आदिवासी दिवस के दिन हटा दिया गया था, और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी है, उनकी योग्यता दक्षता के कारण मुझको राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया गया है। संतोष राय जी ये बता दें, यदि अमूल डेयरी का दूध प्रसरण सहकारी समिति आएगी तो उसमें आदिवासी मजदूर रहेंगे। यदि भाजपा की सरकार चाहती है तो उनके प्रबंधन से लेकर के मजदूरी तक के उनके एकाधिकार आदिवासियों के हाथों में होना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार ने तो आदिवासियों के देवगुड़ियों को भी संरक्षित समर्थित करने का काम किया था। आज तक एक भी ग्राम पंचायत में 1 करोड़ रुपया इनके नाम न दी गई है। राशि देना छोड़ो, इनकी कार्य योजना भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। आज भी राजभवन में आदिवासी आरक्षण विधेयक भाजपा के साजिश के चलते समय रुका हुआ है। उसको भी ये पास कराने के लिए, अधिसूचित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। भाजपा पूरी तरह से आदिवासियों के विरोधी चेहरा प्रमाणित हुआ है। ठीक है रुपेश जी, लेकिन अक्सर देखा गया आदिवासी के वोट जो हैं वो तो बीजेपी को ही मिलते हैं, तभी तो इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। लेकिन आदिवासी राजनीति का केंद्र हैं, और ये जो बैठक आप लोगों ने की है इसका असर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। रुपेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे आदिवासियों पर हो रही तकरार की। तकरार हो भी क्यों ना, क्योंकि आदिवासियों के हक को दिलाने के लिए कांग्रेस अब सड़कों पर उतरने वाली है। एक बैठक आयोजित की गई, फैसला लिया गया कि आदिवासियों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है, वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस कर रही है। जब सरकार थी तब तो आदिवासियों की याद आई नहीं, अब अचानक से आदिवासियों की याद आ रही है। अब आदिवासी राजनीति का केंद्र तो हैं, लेकिन इसका असर आने वाले चुनाव में कितना होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।